दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा चैनल नया है और इससे चैनल की ग्रोथ में मदद होगी। आज की हमारी मूवी गुडफेलस 1990 में आई थी और यह मूवी एक क्राइम फिल्म है जो हेनरी हिल की ज़िंदगी के ऊपर आधारित है। यह मूवी एक बुक वाइज गाय पर बेस्ड है और इसने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क 1970 में होती है और 3 लोगों को गाड़ी में कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। ये 3 लोग थे हेनरी, जिमी और टॉमी। उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह गाड़ी को रोकते हैं। दरअसल उनकी गाड़ी की डिक्की से ही यह आवाज़ आ रही होती है। जब वह डिक्की खोलते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखता है जो बहुत ही जख्मी था और वह ही ये आवाज़ कर रहा होता है। उनमें से एक अपनी गन निकालता है और उस आदमी को जान से मार देता है। हेनरी एक बात कहता है कि वह हमेशा से ही गैंगस्टर बनना चाहता था। वह कहता है कि एक गैंगस्टर होना यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट होने से भी अच्छा है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और 1955 का समय दिखाया जाता है, जहां हेनरी के घर के पास ही के एक जगह पर गैंगस्टर्स मिलते थे। वह देखता है कि वह जो चाहे वही करते थे। उनके पास पैसा, पावर, सब कुछ था। सब उनसे डरते थे। शायद यही वजह थी कि हेनरी एक गैंगस्टर बनना चाहता था। उन सब गैंगस्टर्स का बॉस पॉली नाम का एक व्यक्ति होता है। पहले तो उसके माँ बाप बहुत खुश थे कि हेनरी को घर के पास ही नौकरी मिली थी। दरअसल हेनरी को एक टैक्सी स्टैंड पर जॉब मिली थी। इस टैक्सी स्टैंड पर गुंडे घूमते रहते थे। यहाँ इल्लीगल काम होते थे, पर हेनरी बहुत खुश था और वह एक पार्ट टाइम जॉब समझकर ये जॉब करता था। पर हेनरी इस काम को करने के लिए स्कूल जाना भी छोड़ देता है, जिसका पता उसके पिता को चल जाता है और वह बहुत गुस्सा हो जाता है और हेनरी को बहुत मारता है। इसके बाद पॉली और कुछ गुंडे हेनरी के साथ जाकर उस पोस्टमैन को मारते हैं जिसने हेनरी के घर पर स्कूल से आया लेटर डिलीवर किया था, और उससे कहता है कि अगली बार स्कूल से लेटर आए तो पॉली को लाकर दे। फिर हम देखते हैं कि हेनरी पॉली का बहुत खास आदमी बन जाता है। हेनरी धीरे धीरे गुंडागर्दी के इस दलदल में फंसता चला जाता है, पर वह बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे कहीं भी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता था। उसका काम सबसे पहले कर दिया जाता था। 13 साल की उम्र में वह बहुत पैसा कमा रहा था, शायद जितना बड़े लोग भी नहीं कमाते थे। उसके पास इतना पैसा था कि वह जितना भी खर्च करे खत्म ना हो। एक दिन हेनरी अपने घर आता है और उसकी माँ कहती है कि तुम पूरे गैंगस्टर लग रहे हो। एक नाइट क्लब में हेनरी की मुलाकात जिमी से होती है, जो 28 से 29 साल के लग रहे थे और उनके पास बहुत पैसा था और उनसे सब डरते थे। जिमी हेनरी की मुलाकात टॉमी से कराता है और कहता है कि तुम्हें आज से साथ में ही काम करना है। एक दिन हेनरी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, पर वह किसी को कुछ भी नहीं बताता और सब उससे बहुत खुश होते हैं। फिर हमें आइडलवाइल्ड एयरपोर्ट 1963 का समय दिखाया जाता है और जिमी और हेनरी एयरपोर्ट से एक कार्गो ट्रक को चुराते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। कुछ दिन बाद टॉमी एक लड़की के साथ डेट पर जाता है और वह हेनरी को भी लेकर आता है। वहाँ उसकी मुलाकात केरन से होती है और वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनकी शादी होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही हेनरी देर रात तक बाहर रहने लगता है और केरन उसे कहती है कि तब क्या होगा जब तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी, पर हेनरी उसे कहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, ऐसा नहीं होगा। एक बार में बॉल्ट्स नाम का एक आदमी टॉमी के साथ बदतमीजी करता है और हेनरी, जिमी और टॉमी उसको मार देते हैं। यह आदमी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है और उसके साथ कई आदमी होते हैं। वह उसकी लाश को गाड़ी के डिक्की में डाल देते हैं। टॉमी कहता है कि मैं एक जगह जानता हूँ जो अपस्टेट न्यूयॉर्क में है, और वह उस जगह जाते हैं। और दोस्तों, फिर सीन मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेनरी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जेनिस नाम की लड़की के साथ चल रहा था। 6 महीने बाद टॉमी हेनरी को बताता है कि जहां उन्होंने बॉल्ट्स की लाश को दफनाया था वह प्रॉपर्टी किसी को बेच दी गई है
और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। हमें तुरंत ही वहाँ से उसकी लाश को निकालना होगा और वह उस जगह को खोदकर उसकी लाश को कहीं और दफना देते हैं। फिर केरन जेनिस के घर जाकर उसको हेनरी से दूर रहने के लिए कहती है और हेनरी को गन पॉइंट पर ले लेती है, पर हेनरी उसे नीचे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। पॉली और जिमी हेनरी से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि उसे केरन के पास, उसकी फैमिली के पास वापस चले जाना चाहिए। 2 दिन बाद हेनरी और जिमी वसूली करने जाते हैं और जिस आदमी की पिटाई वे करते हैं उसकी बहन FBI में काम करती है और उनके बारे में अखबार में आ जाता है। उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और 10 साल की सज़ा होती है। हेनरी जेल में ड्रग्स स्मगल करता है और इसमें केरन उसकी मदद करती है। इस बात का पता पॉली को नहीं होता है। 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यह तब का समय होता है जब हेनरी जेल से रिहा होता है और केरन उसे लेने आती है। ड्रग स्मगलिंग हेनरी जेल से बाहर निकलने के बाद भी जारी रखता है और धीरे धीरे वो इसमें जिमी और टॉमी को भी शामिल कर लेता है। दोस्तों, ये काम वो पॉली से छुपकर करते हैं क्योंकि इसमें पकड़े जाने पर सज़ा सख्त होती थी। अब ये लोग एक बड़ा हाथ मारने का सोचते हैं। वे लोग लुफ्थांसा कार्गो चुराने का प्लान बनाते हैं। जिमी चोरी करने में कामयाब हो जाता है। हेनरी को पता चलता है कि पॉली ने जिमी को अपना खास आदमी बना लिया है। जिमी धीरे धीरे उन सब लोगों को मार देता है जो चोरी में उसके साथ मिले हुए थे, सिवाय हेनरी के। दोस्तों, टॉमी भी मारा जाता है। उसे बॉल्स के आदमी मार देते हैं जिसका मर्डर उन्होंने किया था। 11 मई 1980 का दिन दिखाया जाता है। सुबह हेनरी जिमी के घर कुछ गन्स डिलीवर करने जाता है, पर वह गन्स जिमी को पसंद नहीं आते और हेनरी घर लौटते समय देखता है कि उसका पीछा एक हेलीकॉप्टर सुबह से कर रहा था। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद केरन और हेनरी गन्स डिलीवर करने जाते हैं और वहाँ से गन्स के बदले ड्रग्स लेकर आते हैं। अचानक पुलिस आ जाती है और केरन को सारे ड्रग्स टॉयलेट में फ्लश करना पड़ता है, पर पुलिस उसका पीछा 1 महीने से ही कर रही थी और हेनरी पकड़ा जाता है। केरन जैसे तैसे करके उसका बेल कराती है। घर जाकर उसे उन ड्रग्स के बारे में पता चलता है जिसे केरन ने टॉयलेट में फ्लश कर दिया था। अब उनके पास एक पैसा भी नहीं था और ड्रग्स भी नहीं थे। अब हेनरी के पास पॉली के पास जाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। वो हेनरी को कुछ पैसे देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। पॉली ने हेनरी को सिर्फ $3200 दिए होते हैं उसकी पूरी ज़िंदगी में उसके साथ काम करने के। फिर जिमी और हेनरी भीड़ में एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और जिमी उसे फ्लोरिडा किसी काम से जाने को कहता है। अब हेनरी को पता था कि जिमी और पॉली दोनों ही उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे। अब हेनरी पुलिस का गवाह बन जाता है और जिमी और पॉली दोनों को अरेस्ट करवा देता है। अब हेनरी को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत एक नई जिंदगी, एक नई पहचान दी जाती है जिसमें उसे एक आम इंसान की तरह जिंदगी बितानी पड़ती है। अब उसे लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अब वह कोई नहीं था। 25 साल की शादी के बाद 1989 में केरन और हेनरी अलग हो जाते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक पैसे वाला पावरफुल गैंगस्टर एक आम आदमी की ज़िंदगी को स्वीकारता है। दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया है कि हेनरी को क्राइम करने में मज़ा आता था और वह एक बार भी क्राइम करने से पहले नहीं सोचता था। फिल्म में कई जगहों पर वायलेंस का यूज़ किया गया है जो यह दर्शाता है कि हेनरी को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि वायलेंस एक ज़रिया है जिससे आप जो चाहो आपको मिल सकता है। और अंत में यह सब बदल जाता है और हेनरी के पास अपने दोस्तों से धोखा करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता जब उसे लगने लगता है कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है। तो यह थी हमारी आज की मूवी गुडफेलिस जो 1990 में आई थी और यह एक बेहतरीन मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8.7 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।